गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन। आज की वीडियो में हम वन बाय वन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि हम सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ एडसन थंब फोर्सेप्स। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। जो एडसन थंब फोर्सेप है उसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम होल्ड और मैनिपुलेट कर सके जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं उनको। एडसन थंब फोर्सेप कुछ इस प्रकार की हमें देखने के लिए मिलती है। सो द सेकेंड वन इज़ एलिस, जिसको हम एलिस टिश्यू फोर्सेप भी बोलते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप को हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम ग्रैस्प कर सके ऑर्गन्स को एंड स्लिपरी और डेंस टिश्यूज़ को इलेक्ट्रो सर्जरी के दौरान, यानी कि जब इलेक्ट्रो सर्जरी होती है उसके दौरान हमारे जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो हमारे डेंस टिश्यूज़ हैं या फिर स्लिपरी टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको ग्रैस्प करने के लिए हम एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते हैं। ऑल्सो जो हमारी पेरिटोनियम और हमारी रेक्टोसीट और हमारी जो वेजाइनल म्यूकोसा है उसको होल्ड करने के लिए हम एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते हैं। एपिसिटोमी वुंड के अपेक्स पार्ट को रिपेयर करने के वक्त भी हम एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते हैं। जो हमारी एलिस टिश्यू फोर्सेप है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आपको बेसिकली इसकी जो टिप है उसके ऊपर, डेट इज़ ये जो इसकी टिप है इसके ऊपर फोकस करना है। ये इस तरह से दिखाई देती है। नाउ द थर्ड वन इज़ वल्सेलम। इट इज़ यूज्ड इन गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस टू होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स। वल्सेलम को हम गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान यूज़ करते हैं जिससे कि हम होल्ड कर सके जो सर्विक्स की टिप होती है उसको। ये जो स्ट्रक्चर होता है वल्सेलम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एग्जैक्टली सिमिलर होता है जो हमारी एलिस टिश्यू फोर्सेप है। बस जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो वल्सेलम है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है और जो हमारी एलिस टिश्यू फोर्सेप है वो शॉर्ट होती है। देखिए जो एलिस वल्सेलम है इसमें क्या है, ये लॉन्ग है। अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको लॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर हम जो है एलिस टिश्यू फोर्सेप को देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, शॉर्ट। नाउ आर्टरी फोर्सेप, सॉरी देयर वाज वन पॉइंट ऑल्सो इन दिस। वल्सेलम को हम यूटेरस की मोबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और जो हमारा प्रोलैप्स सबम्यूकोसा होता है ड्यूरिंग वेजाइनल मायोमेक्टोमी उसको ग्रैस्प करने के लिए भी हम वल्सेलम का यूज़ करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज़ आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप को हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रैस्पिंग, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन। लाइगेशन के दौरान जो आर्टरी है उसको होल्ड, उसको ग्रैस्प या फिर उसको कंप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम आर्टरी टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते हैं। हमारी आर्टरी फोर्सेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। इसका हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम आइसोलेट, इनसर्कल और लाइगेट कर सके जो हमारी वेसल्स और डक्ट्स होती हैं, स्पेशली वह जो कि हम डेप्थ में प्रेजेंट होती है उनको लाइगेट और इनसर्कल करने के लिए। हमारी जो राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें जो है आप इसके टिप के ऊपर फोकस कीजिए, ये किस थोड़ी सी आपको जो है कैसे देखने के लिए मिलेगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको आगे की साइड देखने के लिए मिलेगा। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ कोचर फोर्सेप। इसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम सिक्योरली होल्ड कर सके जो हमारा सुपीरियर थायराइड पेडिकल वेसल है उनको। ऑल्सो जो रिट्रैक्टिंग कट एंड होते हैं वेसल्स को उनको होल्ड अप करने के लिए जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, मतलब जो टफ फाइब्रस टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड अप करने के लिए उनकी जो कट एंड ऑफ वेसल्स होती हैं उनको होल्ड रिब्स ड्यूरिंग रिब रिसेक्शन। जो हमारी कोचर फोर्सेप है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती है और इसका हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम होल्ड कर सके जो रिब्स हैं उनको रिब रिसेक्शन के दौरान, और हम ताकि एक आर्टिफिशियल रप्चर को कोज कर सके गैस्ट्रेशनल मेम्ब्रेन में। ऑल्सो जो हमारी अम्बिकल कॉर्ड है उसको क्लैम्प करने के लिए जिससे कि बेटर ग्रिप बन सके हम कोचर फोर्सेप का यूज़ करते हैं।
नाउ द सेवेंथ वन इज़ बैबकॉक फोर्सेप। इसको हम यूज़ करते हैं टू ग्रैस्प डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर्स। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टाइनल एंड लैप्रोटोमी प्रोसीजर्स। बैबकॉक फोर्सेप को हम यूज़ करते हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल या फिर लैप्रोटोमी प्रोसीजर्स होते हैं उनमें, और हम जिससे ग्रैस्प कर सके जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं लेजर प्रोसीजर्स के दौरान, उनके लिए हम बैबकॉक फोर्सेप का यूज़ करते हैं। सो जो हमारी बैबकॉक फोर्सेप है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका जो टिप पार्ट होता है ये वाला जो है आपको थोड़ा सा कैसा देखने के लिए मिलेगा, फिंगर रिंग शेप का। नाउ द एट वन इज़ बार्ड पार्कर हैंडल और स्काल्पेल हैंडल, जिसको हम बीपी हैंडल और ब्लेड होल्डर भी बोलते हैं। इट वॉज इंटेंडेड टू बी यूज्ड विद बीपी सेफ्टी ब्लेड्स फॉर टिश्यू सेपरेशन। यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं बार्ड, जो हमारे सर्जिकल इंसिजन के लिए हम बेसिकली ब्लेड्स का यूज़ करते हैं, स्कैल्पेल ब्लेड्स का, तो हम उनको बार्ड पार्कर हैंडल में लगाते हैं जिससे कि जो है हम कोई भी जो है इंसिजन कर सके या फिर कहीं पर भी पंच या फिर कहीं पर कट कर सके, उसके लिए। So it was intended to be used with BP safety blades for tissue separation and other procedures that require a sharp surgical blade to puncture और cut। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें भी हमें ज़रूरत है कि हमें कट करना है या फिर कोई सर्जिकल इंसिजन करना है तो हम बार्ड पार्कर हैंडल का यूज़ करते हैं। सो बार्ड पार्कर हैंडल जो है हमें एक तरह से हैंडल प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम इसके अंदर क्या लगा सकें, जो हमारे सर्जिकल ब्लेड्स हैं उनको हम इसमें इंसर्ट करते हैं। नाउ द नाइन्थ वन इज़ कॉटरी और इलेक्ट्रो कॉटरी। कॉटरी को हम यूज़ करते हैं ताकि जो अनसाइटली वोर्ड्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें या फिर हम बर्न कर सकें और कोएगुलेट कर सकें कोई भी स्पेसिफिक एरिया किसी भी टिश्यू का। सो जो हमारी कॉटरी होती है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ द 10th वन इज़ चिटल फोर्सेप। इट वॉज यूज चिटल फोर्सेप, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके जो स्टराइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फ्रॉम बॉयलर्स, और जो हमारे फॉर्मेलिन कैबिनेट्स होते हैं वहाँ से। जो फोर्सेप होती है उसको हम प्लेस करते हैं मेथाइलेट स्प्रिट्स में जब इनका यूज़ नहीं होता है। मीन्स जब चिटल फोर्सेप को हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम उनको मेथाइलेट स्प्रिट के कंटेनर में प्लेस करते हैं। चिटल फोर्सेप को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो स्टेराइल गोज़ है उनको हम रिमूव कर सके। जो स्टेराइल गोज़ ड्रम होता है, जो गोज़ होते हैं उनको हम बेसिकली एक स्टेराइल गोज़ ड्रम के अंदर प्लेस आउट करते हैं। सो बेसिकली हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना होता है, तो उसी के लिए जो है हम स्टेराइल गोज़ को चिटल फोर्सेप की मदद से रिमूव करते हैं, यानी कि उसको बाहर निकालते हैं। सो चिटल फोर्सेप हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड हिट दैट बेल आइकन so that you can't miss any of my updates. Thank you.